अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने पढ़ा था हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम इन सी, यानी टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर हम एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी के अंदर प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड के और स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर में इंटायर लॉजिक जो होती है ना प्रोग्राम की, वो इम्प्लीमेंट होती है यानी सिंगल मॉड्यूल, यानी कि प्रोग्राम को ना जितना भी बड़ा प्रोग्राम है उसको एक ही बार के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर। और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, उस बड़े प्रोग्राम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं मॉड्यूल्स। यानी वो जितने छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, यानी उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिज़ॉल्व करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उन छोटे पार्ट्स को कहते हैं स्मॉल मॉड्यूल्स। यानी वो वाली प्रोग्रामिंग जिसके अंदर पूरे प्रोग्राम को, यानी लेंथी प्रोग्राम को स्मॉल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो कहलाती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसी तरह जिसके अंदर पूरे प्रोग्राम को एक ही मॉड्यूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, वो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब इसी तरह इसके अंदर आ जाता है, प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ प्री डिफाइंड पार्ट्स होते हैं। अब वो प्री डिफाइंड पार्ट्स क्या हैं। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी किसी भी प्रोग्राम के अंदर ना, जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग पे एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्री डिफाइंड पार्ट। उस प्री डिफाइंड पार्ट्स के कुछ हिस्से हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती क्या है, ये वो वाली कमांड्स होती हैं जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि प्रोग्रामर तुमसे क्या करने के लिए बोल रहा है। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड्स डैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। यानी सी को वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं कमांड प्री प्रोसेसर की कि प्रोग्राम को स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जो स्टार्ट किया जा रहा है वो एक प्री प्रोसेसर पार्ट है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा स्टार्ट होता है हैश सिंबल के साथ, हमेशा स्टार्ट होगा हैश सिंबल के साथ। ये आपने याद रखना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को बताता है कि तुम्हारे अंदर जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं उनका मतलब क्या है, वो किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। उन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। उन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, जैसा कि स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। अब इंक्लूड डायरेक्टिव होगा क्या, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये जो stdio.h है ना, इसके अंदर स्टोर्ड हैं ये वाली हेडर फाइल्स, और इंक्लूड डायरेक्टिव इन हेडर फाइल्स के मीनिंग बताता है कंपाइलर को कि इंक्लूड डायरेक्टिव्स के हेडर फाइल्स में प्रिंटएफ और स्कैनएफ है। इंक्लूड डायरेक्टिव ही कंपाइलर को बताता है कि प्रिंटएफ का मतलब क्या है और स्कैनएफ का मतलब क्या है। प्रिंटएफ का मतलब है कि ये आउटपुट कोड के लिए यूज़ होता है, स्कैनएफ का मतलब यह है कि ये इनपुट कोड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इंक्लूड डायरेक्टिव का काम है किसके अंदर, आपके प्री डिफाइंड पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइंड डायरेक्टिव। डिफाइंड डायरेक्टिव के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, चाहे वो कांस्टेंट हो, अरिथमेटिक हो, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा
हैश सिंबल डिफाइन के साथ। अब आगे आप कोई भी अपनी कांस्टेंट को वैल्यू दे सकते हैं और उसका आगे ये एक्सप्रेशन होगा, ये वाला, ये उसका एक्सप्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कांस्टेंट मैक्रो। कांस्टेंट मैक्रो है क्या? ये वो वाला नेम है जो रिप्लेस कर दिया जाता है एक ख़ास किस्म के कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्रोग्राम को कंपाइलर को सेंड करने से पहले। मिसाल के तौर पर जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि हैश डिफ़ाइन, ये डिफ़ाइन डायरेक्टिव है। अब डिफ़ाइन डायरेक्टिव के साथ हम एक अपनी मर्ज़ी का नाम लिख देंगे। मैक्रो लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट मैक्रो है इसलिए यहाँ पर मैक्रो लिखेंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे और आगे नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं और ये आगे उसके एक्सप्रेशन होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास है a इज़ इक्वल्स टू 4, यहाँ पर a है हमारे पास ऑपरेंड, ये है हमारे पास वैल्यू और ये हमारे पास है ऑपरेटर। जब किसी के अंदर ऑपरेंड मौजूद हो, सामने इक्वल में माइनस हो, इक्वल में वैल्यू हो कोई ना कोई और सेंटर में कोई ऑपरेटर हो, जैसा कि यहाँ पर इक्वल एक ऑपरेटर है, ए यहाँ पर ऑपरेंड है, 4 यहाँ पे वैल्यू है। जब ये तीन चीज़ें मौजूद होंगी ना तो ये मिलकर बनाएंगी एक एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन मिलकर बनाएंगे, तो ये होता है एक्सप्रेशन। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि एक्सप्रेशन होता क्या है, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर आपने याद रखना है ऑपरेंड होगा, उसकी वैल्यू होगी, सेंटर में कोई ऑपरेटर होगा। जैसे मैं कह देता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 4, तो वो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू a प्लस 4। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर हो गए, एक ऑपरेंड हो गया और एक उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारे पास है कांस्टेंट मैक्रो। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं जो इसके अंदर एरर्स आते हैं और कौन कौन से एरर फेस करने पड़ते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि ये यही पार्ट्स हैं जिनकी वजह से आपको प्रोग्राम्स के बेसिक्स समझ आते हैं। अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो ये है कि प्रोग्रामिंग करने के अंदर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि प्री डिफाइंड पार्ट होता क्या है और इसके साथ साथ फिर उसके एरर्स भी बता दूंगा, साथ में आपको ब्रेसेस के बारे में भी बता दूंगा कि प्रोग्राम के अंदर हम इनको क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ ये भी आपको गाइड कर दिया जाएगा कि उस प्रोग्राम को राइट करते हुए प्रोग्रामर को यानी यूज़र को, आपको अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया है, उसकी बेसिक समझ लिया है, तो कौन कौन से एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।